अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हाल हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर दिली जायज़ तमन्ना को पूरा फरमाए। और ये जो महीना चल रहा है रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना जो इस वक्त चल रहा है, इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े तुफ़ैल आपकी हर दिली जायज़ तमन्ना को अल्लाह कबूल मकबूल फरमाए। और हमारे मुसलमान भाई जो परेशान हैं, इसी रमज़ानुल मुबारक के सदक़ा तुफ़ैल हमारे मुसलमान भाइयों की परेशानियों को दूर फरमाए। और जो कर्ज से मकरूज़ हैं उनको कर्ज से मकदोशी अता फ़रमाए। और जितने भी हमारे मुसलमान भाई और भी दीगर हजरात बिला वजह कैद काट रहे हैं, जेल में हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी गैब से रिहाई अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस वक्त रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत हमें करनी चाहिए। और क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि कुरान शरीफ जो नाजिल हुआ था इसी रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने में हमारे लिए कुरान मिला था। कुरान शरीफ जो नाजिल हुआ था इसी रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुआ था। इसीलिए हम कुरान शरीफ की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ को सुनें और सुनाएं। बहुत ज़्यादा कुरान शरीफ की तिलावत होती है। और जब रमज़ानों का महीना शुरू हो जाता है तो उसमें हम तराबी भी पढ़ते हैं, उसमें कुरान शरीफ सुनते हैं। तराबी के द्वारा हाफिज़ कुरान तराबियों में कुरान शरीफ सुनाते हैं और हम लोग कुरान शरीफ सुनते हैं और कुरान शरीफ सुनाते हैं। तो मैं कहने का मतलब यही है नाज़रीन, जो कुरान शरीफ तराबियों में हाफिज़ लोग सुनाते हैं उसको सुनने में बड़ा सवाब है। तराबी कुरान शरीफ के साथ पढ़ना बहुत ही ज़्यादा सवाब है। इतना सवाब है कि मैं आपको बता नहीं सकता कितना सवाब है। बहुत ज़्यादा इसकी फजीलत है, बहुत ज़्यादा सवाब है। मगर कुछ हाफिज़ लोगों ने इसे इन तराबियों के लिए मजाक बना कर रख दिया है। तराबियों के लिए कुछ समझा ही नहीं है, इसका मजाक बना कर रख दिया है। बताइए, 3-3, 4-4 पारे पढ़ देते हैं एक सवा या 1.5 घंटे के अंदर। अब बताइए 4 पारे 1.5 घंटे के या 2 घंटे के अंदर किस तरह से पढ़ सकते हैं, ये बताइए। उसमें 20 तराबी भी होनी है, 20 रकात नमाज भी हैं, सजदे भी हैं, रुकू भी हैं, सब करने हैं। और फिर 4 या 5 पारे भी पढ़ने हमको होते हैं। कुछ हाफिज़ लोगों ने मजाक बना कर रख दिया है। और देखिए, कुरान अजीम को जितना सुनने में सवाब है, जितना पढ़ने में सवाब है, इतना ही सुनने में सवाब है। और अगर कुरान अजीम को कोई गलत पढ़ रहा है तो कुरान अजीम को गलत पढ़ने में भी अजाब है, लानत देता है कुरान शरीफ, और सुनने वालों पर भी लानत देता है। ऐसे ही एक वीडियो सामने आई है, ये बड़ी प्यारी बात इस वीडियो में कही है। इस वीडियो को ज़रूर देखें, लिहाजा वीडियो को कट करके नहीं जाएं, वीडियो को छोड़कर नहीं जाएं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैगाम देने वाली वीडियो है। इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसके लिए लाइक भी कर दें और चैनल के लिए सब्सक्राइब भी कर दें और इस वीडियो के लिए आगे शेयर भी कर दें। आइए इस वीडियो को हम देख लेते हैं। और कामकाज में भी लग जाना ताकि कुछ पैसे आ जाएंगे तो अपनी ईद अच्छी हो जाएगी। अब्बू, हम हर बार 2 पारे सुनाते हैं, इस बार भी हम 2 ही पारे सुनाएंगे। 5 पारे हम नहीं सुना पाएंगे। एक मरतबा सुनाया था लॉकडाउन में, कुछ समझ में आता नहीं 5 पारे में। क्या समझ में नहीं आता? सारी दुनिया सुन रही है, सैकड़ों हाफिज सुना रहे हैं और तुम कह रहे हो समझ में नहीं आता। अब्बू, हम मानते हैं सारी दुनिया सुन रही है, सैकड़ों लोग सुना रहे हैं, लेकिन अब्बू तरीका सही नहीं है। कम से कम 1 पारा सुनना चाहिए। हम तो फिर भी अब्बू 2 पारे सुनाते हैं। अब्बू, कुरान को समझ में नहीं आता है। अबे मनहूस, तुझे होश भी है? तू क्या बोल रहा है? हाँ, एक खुद हाफिज होकर दूसरे हाफिज के खिलाफ बोल रहा है। हाँ, हम हैं मनहूस अब्बू। मनहूस नहीं, हमको गाली भी दे लीजिए, मार भी लीजिए, लेकिन अब्बू माफ करिए, हम सुनाएंगे सिर्फ 2 ही पारे या उससे कम सुनाएंगे। 5 पारे नहीं सुना पाएंगे। हमको देख हाफिज होकर के अब्बू इस बात की गवाही दे रहे कि कुरान कुछ नहीं समझ में आता है। अब्बू, आप खुद बताइए, सवा घंटे 1.5 घंटे में 5 पारे तराबी रकातों के साथ कैसे पूरी हो जाती है, जिसमें से आधे लोग बाहर खड़े होकर के बातें करते हैं, कोई सिगरेट पी रहा, कोई चाय पी रहा। अब्बू, आधे लोग बैठे रहते हैं जब इमाम सब रुको में जाएंगे तब जाएंगे। हम जानते हैं ना अब्बू की किस तरीके से तरावी पढ़ी जाती है। अब्बू, कुरान को उसकी अदायगी के साथ ना पढ़ना, कुरान लानत भेजता है, तरावी पढ़ने वाले पर भी, तरावी सुनने वाले पर भी, जो सुना रहा है उस पर भी, जो सुन रहा है उस पर भी। हम अब्बू आपकी गाली खा लेंगे, मार खा लेंगे, लेकिन कुरान की लानत नहीं लेंगे अपने ऊपर। वाह बेटा वाह, सारी दुनिया के लोग चाहते हैं कि 5 पारे की तराबी सुन के अपने कारोबार में लग जाएं और एक तुम्हें कोई कारोबार की फिक्र ही नहीं। अब्बू, हम मानते हैं कि कारोबार ज़रूरी है, लेकिन अब्बू आपको सोचिए, साल में 1 बार रमज़ान आता है,
365 दिन में हम लोग 20 दिन 15 से 20 दिन अल्लाह की इबादत के लिए नहीं निकाल सकते, उसके लिए नहीं निकाल सकते जिसने हमको ये ज़िंदगी दी है। अब वो सोचिए हम लोग कितने खुश नसीब होते हैं कि रमज़ान तक पहुंच जाते हैं। कितने तो बेचारे ऐसे हैं जो इस दुनिया से चले गए, और अभी कितने लोगों का इंतकाल हो जाएगा, अब्बू बिल्कुल उनको सही खुद नहीं बोल पता होता है। और हम लोग रमज़ान की इतनी बेद भी करते हैं। रमज़ान में एक तो रोज़े भी नहीं रखते हैं, और तरावी पढ़ते हैं तो अब्बू इस तरीके से पढ़ता है कि 5 पारे की सुन के आ जाते हैं। क्या फ़ायदा अब्बू, हमारे गुनाह लदवा के आ जाते हैं अपने ऊपर। तेरी जिद है तो मेरी भी जिद है। अब तू दो पारी की नहीं, अब तू एक पारी की तरह भी सुनाएगा। तो नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि कितनी अच्छी नसीहत, कितनी अच्छी तरबियत इस वीडियो में हमें देखने के लिए मिली। क्योंकि अगर कुरान शरीफ को सही पढ़ा जाए तो सवाब है, और अगर सही नहीं पढ़ा जाए तो अजाब है बहुत ज़्यादा। जितना सवाब है इतना ही अजाब है, और पढ़ने वाले पर भी इतना ही है और सुनने वाले पर भी इतना ही है। हमारे यहाँ आजकल कुछ इस तरह से हो गया है, कुछ मुक्तदी भी ऐसे हैं कि इमाम साहब से कहते हैं जल्दी जल्दी कुरान शरीफ को सुनाइए, 4 पारे या 3 पारे सुनाइए जल्दी से, और हम अपने काम काजों में लगेंगे। तो एक ही महीना तो आता है ये रमज़ानुल मुबारक का, जिसमें हम तरावी के साथ कुरान शरीफ सुनते हैं। तो कुछ मुक्तदी लोग भी हैं जो पीछे नमाज पढ़ते हैं, तरावी सुनते हैं, उनकी भी कुछ कमियां हैं। और कुछ हाफिज़ लोग भी ऐसे हैं बढ़ करके कुरान शरीफ को समझ में आए या ना आए, बस उसकी रकातें पूरी हो जाएं और जल्द से जल्द कुरान शरीफ पूरा हो जाए। इस तरह से लोगों ने कुछ मजाक बनाकर रख दिया है, और कुरान शरीफ की लानत है उन लोगों पर जो लोग कुरान शरीफ के लिए सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। 29वें पारे में एक सूरत है, सूरह मुज़म्मिल में, वरत्तिलिल कुराना तरतीला औज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुराना तरतीला। कुरान करीम के लिए, कुरान शरीफ के लिए तरतील के साथ पढ़ा जाए, और जो लोग तरतील के साथ नहीं पढ़ते हैं उन पर कुरान शरीफ की लानत होती है।